कनाडा के डॉक्टर गैरी मिलर ने इस्लाम अपना लिया और वे इस्लाम के लिए एक महत्वपूर्ण संदेशवाहक साबित हुए। मिलर सक्रिय ईसाई प्रचारक थे और बाइबल की शिक्षाओं पर उनकी गहरी पकड़ थी। वे गणित को काफी पसंद करते थे और यही वजह है कि तर्क में मिलर का गहरा विश्वास था। एक दिन गैरी मिलर ने कमियां निकालने के मकसद से कुरान का अध्ययन करने का निश्चय किया ताकि वह इन कमियों को आधार बनाकर मुसलमानों को ईसाइयत की तरफ बुला सके और उन्हें ईसाई बना सके। वे सोचते थे कि कुरान 1400 साल पहले लिखी गई एक ऐसी किताब होगी जिसमें रेगिस्तान और उससे जुड़े कहानी किस्से होंगे, लेकिन उन्होंने कुरान का अध्ययन किया तो वह दंग रह गए। कुरान को पढ़कर वह आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कुरान के अध्ययन में पाया कि दुनिया में कुरान जैसी कोई दूसरी किताब नहीं है। पहले डॉक्टर मिलर ने सोचा था कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल भरे दौर के किस्से होंगे, जैसे उनकी बीवी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा और उनके बेटे बेटियों की मौत से जुड़े किस्से। लेकिन उन्होंने कुरान में ऐसे कोई किस्से नहीं पाए, बल्कि वे कुरान में मदर मैरी के नाम से पूरा एक अध्याय देखकर दंग रह गए। डॉक्टर मिलर ने पाया कि मैरी के अध्याय सूरा मरियम में जो इज्जत और ओहदा पैगंबर ईसा की मां मरियम को दिया गया है, वैसा सम्मान उन्हें ना तो बाइबल में दिया गया और ना ही ईसाई लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों में वह मान सम्मान दिया गया। यही नहीं, डॉक्टर मिलर ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और उनकी बीवी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के नाम से कुरान में कोई अध्याय नहीं पाया। उन्होंने जाना कि कुरान में ईसा मसीह का नाम 25 बार आया है, जबकि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम केवल 4 बार ही आया है। यह सब जानने के बाद वे ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वे लगातार कुरान का अध्ययन करते रहे, इस सोच के साथ कि इसमें उन्हें जरूर कमियां और दोष पकड़ में आएंगे। लेकिन कुरान का अध्याय अल-निसा की 82 आयत पढ़कर वे आश्चर्यचकित रह गए। इस अध्याय में है, क्या वे कुरान में गौर और फिक्र नहीं करते? अगर यह अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होती तो वे इसमें निश्चय ही बेमेल बातें और विरोधाभास पाते। 4:82। कुरान की इस आयत के बारे में डॉक्टर गैरी मिलर कहते हैं, साइंस का एक जाना पहचाना सिद्धांत है जो आपको गलतियां और कमियां निकालने का अधिकार देता है जब तक कि यह सही साबित ना हो जाए। इसे फाल्सिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। डॉक्टर मिलर कहते हैं, ताज्जुब की बात है कि कुरान खुद मुसलमानों और गैर मुसलमानों से इस किताब में कमियां निकालने की कोशिश करने को कहता है और दावा करता है कि वे इसमें कभी कोई कमी नहीं तलाश पाएंगे। वे कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा लेखक नहीं है जो कोई किताब लिखकर यह कहने की हिम्मत कर सके कि उसकी लिखी किताब में किसी भी तरह की कमी नहीं है। दूसरी तरफ कुरान कहता है कि उसमें कोई कमी या दोष नहीं है और कहता है कि तुम एक भी गलती ढूंढ कर बताओ और तुम ऐसा हरगिज नहीं कर पाओगे। कुरान की दूसरी आयत जिससे डॉक्टर गैरी मिलर प्रभावित हुए वह है सूरा अंबिया, जिसमें है, क्या उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया देखा नहीं कि ये आकाश और धरती मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई, तो क्या वे मानते नहीं? रात के 9:30। डॉक्टर मिलर कहते हैं, यह आयत दरअसल वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है। इस विषय पर 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और जो महान विस्फोट की थ्योरी से संबंधित है। इस थ्योरी के मुताबिक इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी विस्फोट के परिणाम स्वरूप थी। डॉक्टर गैरी मिलर कहते हैं, अब हम बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान द्वारा मदद करने के दुष्प्रचार के बारे में। अल्लाह कुरान में कहता है, इसे शैतान लेकर नहीं उतरे हैं, यह काम न तो उनको सचता है और न ये उनके बस का है, वे तो इसके सुनने से भी दूर रखे गए हैं। 26:210-212। जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो फिटकारे हुए शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। 16:98। डॉक्टर मिलर कहते हैं, आप खुद सोचिए और बताइए, क्या यह शैतान द्वारा रचित किताब हो सकती है? शैतान खुद अपने लिए ही आखिर क्यों कहेगा कि कुरान को पढ़ने से पहले तुम शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगो? क्या यह चमत्कारिक कुरान की चमत्कारिक आयत नहीं है? क्या यह आयत उन लोगों के मुंह पर करारा चाटा नहीं है जो यह कहते हैं कि कुरान शैतान की तरफ से अवतरित ग्रंथ है? डॉक्टर मिलर को प्रभावित करने वाली कुरान के अध्यायों में से एक अबू लहब से जुड़ा अध्याय है। डॉक्टर मिलर कहते हैं, अबू लहब इस्लाम से इतनी नफरत करता था कि वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने के लिए उनका अक्सर पीछा करता था। वह देखता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो वह इंतजार करता और उनके जाने के बाद उस शख्स से पूछता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे क्या कह रहे थे।
फिर वह उनकी बात को नकारता अगर वे कहते कि यह सफ़ेद है। तो अबू लहब उसे काला बताता और पैगंबर की बताई हुई रात को वह दिन बताता, यानी उनकी हर बात को झूठी करार देता। इस तरह अबू लहब पैगंबर के मैसेज के मामले में लोगों को गुमराह करने का काम करता। अबू लहब की मौत से 10 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरा अध्याय अवतरित हुई जिसमें बताया गया अबू लहब दोजख में जाएगा, यानी अबू लहब कभी इस्लाम नहीं अपनाएगा। अपनी मौत से पहले उन 10 सालों के दौरान अबू लहब ने कभी भी नहीं कहा कि देखो मोहम्मद कह रहा है कि मैं कभी मुस्लिम नहीं बनूंगा और दोजख की आग में जलूंगा, जबकि मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं इस्लाम अपनाकर मुसलमान बनना चाहता हूं। अब तुम मोहम्मद के बारे में क्या सोचते हो, वह सच्चा है या झूठा? उस पर अवतरित होने वाली वाणी आखिर ईश्वर की तरफ से कैसे हुई? लेकिन अबू लहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले और हर बात में झूठ लाने वाले अबू लहब ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरे शब्दों में कहें कि अबू लहब के पास एक ऐसा मौका था जिसके जरिए वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सकता था। लेकिन इन 10 सालों के दौरान ना अबू लहब ने इस्लाम अपनाया और ना इस्लाम अपनाने का ढोंग किया। अबू लहब के पास इन 10 सालों के दौरान 1 मिनट में इस्लाम को झूठा साबित करने का मौका था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवाल उठता है आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्द नहीं थे, बल्कि उस अल्लाह के शब्द थे जो जानता था कि अबू लहब कभी भी मुस्लिम नहीं बनेगा। अगर ये पैगाम अल्लाह की तरफ से ना होता तो आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जान पाते कि अबू लहब इन 10 सालों में ऐसा ही रहेगा जैसा कि इस सूरा में जिक्र किया गया है? क्या किसी शख्स के लिए ऐसा कहना या ऐसा कहने का जोखिम लेना संभव है? इस सब से यही पता चलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि यह सूरा ईश्वर की ओर से अवतरित हुई जो हर तरह का ज्ञान रखता है। टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वह स्वयं भी विनष्ट हो गया। न उसका माल उसके काम आया और न वह कुछ जो उसने कमाया। वह शीघ्र ही प्रज्वलित भड़कती आग में पड़ेगा और उसकी स्त्री भी ईंधन लादने वाली, उसकी गर्दन में खजूर के रेशों की बटी हुई रस्सी पड़ी है। 111:1-5। डॉक्टर गैरी मिलर कुरान की एक और सूरा का जिक्र करते हैं जिससे वे काफी प्रभावित हुए। वे कहते हैं कुरान के चमत्कारों में से एक चमत्कार यह है कि कुरान भविष्य से जुड़ी बातों को एक चुनौती के रूप में पेश करता है। इस तरह की भविष्यवाणी करना किसी इंसान के बूते की बात नहीं है। उदाहरण के लिए यहूदियों और मुसलमानों के बीच के रिश्ते के मामले में कुरान कहता है कि यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और यह सच भी है। आज भी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी ही हैं। डॉक्टर मिलर आगे कहते हैं यह एक तगड़ी चुनौती है और यहूदियों को इस्लाम को गलत साबित करने का मौका भी देती है कि वे मुसलमानों से चंद साल दोस्ताना रिश्ते रखकर यह कह दे कि देखो भाई हम तो तुमसे दोस्ताना रिश्ता रखते हैं और तुम्हारा यह कुरान हमें तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा है, तो क्या तुम्हारा कुरान गलत नहीं हुआ? लेकिन पिछले 1400 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी यहूदियों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कुरान पर उंगली उठाई जा सके, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह ईश्वर के शब्द हैं जो सिर्फ भविष्य की ही नहीं हर कल की हर बात से वाकिफ है। कुरान किसी इंसान का रचा हुआ नहीं है। डॉक्टर मिलर कहते हैं आप गौर कर सकते हैं कि मुसलमानों और यहूदियों के बीच के संबंधों की बात करने वाली कुरान की यह आयत इंसानी दिमाग के सामने एक चुनौती पेश करती है। तुम ईमान वालों का शत्रु सब लोगों से बढ़कर यहूदियों और बहुदेववादियों को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए मित्रता में सबसे निकट उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा कि हम नसारा ईसाई हैं। यह इस कारण है कि उनमें बहुत से धर्मज्ञाता और संसार त्यागी संत पाए जाते हैं, और इस कारण कि वे अहंकार नहीं करते। जब वे उसे सुनते हैं जो रसूल पर अवतरित हुआ तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से छलकने लगती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया। वे कहते हैं हमारे रब, हम ईमान ले आए, अब तू हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले, और हम अल्लाह पर और जो सत्य हमारे पास पहुंचा है उस पर ईमान क्यों न लाएं, जबकि हमें आशा है कि हमारा रब हमें अच्छे लोगों के साथ जन्नत में प्रविष्ट करेगा। 5:8-2-8-4 यह आयतें डॉक्टर गैरी मिलर पर भी लागू होती है। मिलर पर भी यह आयत सच साबित हुई है। जैसा कि डॉक्टर गैरी मिलर पहले ईसाई थे, लेकिन जब सच सामने आया तो इन्होंने इस्लाम अपना लिया और मुसलमान बनकर इस्लाम के एक मजबूत प्रचारक बन गए। उन्होंने अपना नाम अब्दुल अहद उमर रखा। डॉक्टर मिलर कुरान की प्रस्तुति को अनूठी और चमत्कारिक मानते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि कुरान एकदम अलग हटकर और चमत्कारिक है।
दुनिया में कोई भी किताब इस जैसी नहीं है। कुरान जब कोई खास जानकारी देता है तो बताता है कि तुम इससे पहले यह नहीं जानते थे। ऐसा ही एक उदाहरण है, ए नबी, यही गब की खबरें हैं जो हम तुमको वही प्रकाशना के जरिए बता रहे हैं, वरना तुम उस वक्त वहां मौजूद न थे जब हैकल के खादिम यह फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो, अपने अपने कलम फेंक रहे थे, यानी कुरान अंदाजी कर रहे थे, और न तुम उस वक्त हाजिर थे जब वे आपस में झगड़ रहे थे। 3:44 ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी हम तुम्हारी ओर प्रकाशना कर रहे हैं। इससे पहले तो न तुम्हें इनकी खबर थी और न तुम्हारी कौम को। अतः धैर्य से काम लो, निस्संदेह अंतिम परिणाम डर रखने वालों के पक्ष में है। 11:49 ए नबी, यह किस्सा गब की खबरों में से है जो हम तुम्हारी ओर प्रकाशना कर रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में सहमति कर साजिश की थी। 12:102 डॉक्टर मिला आगे कहते हैं, दूसरी किसी भी किताब में आपको कुरान जैसा अंदाज देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दूसरी सभी किताबों में जो जानकारी दी जाती है उसमें उल्लेख होता है कि यह जानकारी कहां से ली गई है। उदाहरण के लिए बाइबल जब पुराने राष्ट्रों का जिक्र करती है तो उसमें पढ़ने को मिलता है कि वह राजा फलां देश में रहता था और फलां लीडर ने यह जंग लड़ी और फलां शख्स के काफी बच्चे थे जिनके नाम ये हैं। लेकिन बाइबल में हमेशा यह पढ़ने को मिलता है कि अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फलां किताब पढ़ें जहां से यह जानकारी ली गई है। डॉक्टर मिला आगे कहते हैं, बाइबल के विपरीत कुरान कई नई जानकारी देता है और बताता है कि यह नई जानकारी है जो तुम्हें बताई जा रही है। कितने आश्चर्य की बात है कि कुरान के अवतरण के दौरान मक्का के लोगों को यह नई बातें जानने को मिलती थीं। यह चुनौती भी थी कि यह जानकारी नई है। इन नई बातों के बारे में ना तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और न ही मक्का के लोग। यही नहीं, उस वक्त के लोगों ने यह कभी नहीं कहा कि कुरान की बताई यह नई बात हम पहले से जानते हैं और यह हमारे लिए नई जानकारी नहीं है। किसी शख्स में यह कहने का साहस नहीं था कि हमसे झूठ कहा जा रहा है, क्योंकि यह जानकारी वास्तव में नई थी जो किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि उस सर्वज्ञानी अल्लाह की तरफ से थी जो भूत, भविष्य और वर्तमान के हर एक पहलू से पूरी तरह वाकिफ है।